फोर्थ ईयर यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं हम। टॉपिक है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन ए हॉस्पिटल। ठीक है, वॉइस क्लियर है? फोर्थ ईयर वॉइस क्लियर है? फोर्थ ईयर यस मैम क्लियर। ठीक है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल में जो हमारी ड्रग्स हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, अमंग किस में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं हमारी ड्रग्स जो होती हैं, जो पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, पेशेंट्स दो टाइप के होते हैं, इन पेशेंट और आउट पेशेंट। इन पेशेंट वो होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए। ठीक है, सर्जरी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए या और कोई ट्रीटमेंट हो, उस ट्रीटमेंट को कराने के लिए अगर हॉस्पिटल में एडमिट है उनको हम बोलते हैं इन पेशेंट। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आती है आउट पेशेंट। आउट पेशेंट वो होते हैं जो हॉस्पिटल में आते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम होती है, फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं, फिजिशियन क्या करता है फिर मेडिसिन लिख देता है, वो क्या करते हैं फिर फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, फार्मासिस्ट उनको मेडिसिन दे देता है और वो घर को चले जाते हैं। ये कहलाते हैं आउट पेशेंट। ठीक है, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल में पढ़ रहे हैं हम। क्या है इसमें, अगर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को हॉस्पिटल में हम कैसे कैसे क्लासिफाइड करेंगे। ये 3 टाइप से होता है अगर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम क्लासीफाई करें। पहला होता है वार्ड कंट्रोल सिस्टम, दूसरा होता है फार्मेसी कंट्रोल्ड सिस्टम, थर्ड होता है फार्मेसी कंट्रोल्ड पेशेंट इशू सिस्टम। ठीक है, तो पहले इसमें नोट डाउन करो। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हेडिंग डालना, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम is one of the basic services, is one of the basic services provided by the hospital pharmacy. Drug distribution service system is one of the basic services, is one of the basic services provided by the basic services provided by the hospital pharmacy. वॉइस क्लियर है? फोर्थ ईयर वॉइस क्लियर है? प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल फार्मेसी, प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट, प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी का एक मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं पेशेंट में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेबस में है ये, चेक करना एक बार। टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें लिखो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉल्स इनटू, फॉल्स FALLS, फॉल्स मतलब 3 कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। फॉल्स इनटू 3, falls into three categories, falls into 3 categories. falls into 3 categories. फर्स्ट है वार्ड, WARD, वार्ड कंट्रोल, जो वार्ड होता है ना, वार्ड भी बोलते हैं हम इसे, वार्ड कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट है वार्ड कंट्रोल सिस्टम, सेकंड है फार्मेसी कंट्रोल्ड, फार्मेसी कंट्रोल्ड, फार्मेसी कंट्रोल्ड, इम्प्रेस्ड, मैसेज में टाइप कर रही हूँ मैं,
फार्मेसी कंट्रोल्ड impressed based system चेक करो एक बार मैसेज में। थर्ड है फार्मेसी कंट्रोल्ड पेशेंट इशू सिस्टम फर्स्ट है वार्ड कंट्रोल सिस्टम, सेकंड है फार्मेसी कंट्रोल्ड इम्प्रेस्ड बेस्ड सिस्टम, थर्ड है फार्मेसी कंट्रोल्ड पेशेंट इशू सिस्टम। फर्स्ट जो आता है वार्ड कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, जो वार्ड होता है, ठीक है, वार्ड में क्या होते हैं, पेशेंट एडमिटेड होते हैं, तो वो क्या करता है, जो वार्ड होता है, जो मेन हेड होता है वार्ड का, वो जो प्रेस्क्रिप्शन होता है वो लिखता है, ठीक है, पेशेंट के लिए कि ये इसके लिए प्रेस्क्रिप्शन चाहिए और तुम इसको लेके आ जाओ। देन क्या करते हैं, देन क्या होता है, जो पेशेंट जो और उसमें वर्कर होते हैं वो मेडिसिन को लेके आते हैं और फिर पेशेंट को ट्रीट करते हैं उसे देके। ये होता है वार्ड कंट्रोल सिस्टम, मतलब जो कुछ भी कंट्रोल ओवर करना होता है ना वो वार्ड ही करके रखता है पेशेंट के लिए। तो इसमें लिखो इन द फर्स्ट कैटेगरी वार्ड कंट्रोल सिस्टम इन द फर्स्ट कैटेगरी वार्ड WARD वार्ड कंट्रोल सिस्टम द वार्ड्स सिस्टम के बाद लिखना द वार्ड राइट्स एन ऑर्डर टू फार्मेसी फॉर ऑल द drugs over a time period for 2 to 3 days. The pharmacy then assemble the order and send it to the ward नेक्स्ट टाइम में लिखना such system are rarely seen मतलब बहुत रेयरली कहाँ दिखते हैं ये। such system are rarely seen in public hospital with a pharmacy department. ठीक है। वार्ड कंट्रोल सिस्टम में जो पूरा कंट्रोल ओवर होता है मेडिसिन पे, वो किसके पास होता है, वार्ड के पास होता है। क्या करता है ये वार्ड का जो हेड होता है मेडिसिन लिखता है, ठीक है, मेडिसिन क्या कर देता है देन हैंड ओवर कर देता है फार्मेसी डिपार्टमेंट को। फार्मेसी डिपार्टमेंट मेडिसिन लाता है और दे देता है वार्ड कंट्रोल को, ठीक है, ये होता है वार्ड सिस्टम में। नेक्स्ट है फार्मेसी कंट्रोल्ड इम्प्रेस्ड बेस्ड सिस्टम। फार्मेसी कंट्रोल्ड इम्प्रेस्ड बेस्ड सिस्टम फार्मेसी कंट्रोल्ड वार्ड बेस्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम।
फार्मेसी कंट्रोल्ड वार्ड बेस्ड इम्प्रेस सिस्टम, ठीक है। ये होता है सेकेंड सिस्टम। इसमें क्या होता है, ड्रग्स जो होती हैं हमारी, ड्रग्स जो होती हैं ईजिली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं पेशेंट्स में, ठीक। किसके थ्रू, फार्मासिस्ट जो होता है उसी के थ्रू होते हैं। इसमें हर वार्ड में एक फार्मासिस्ट जो होता है वो लगा रहता है, ड्यूटी करता है कि इस वार्ड के लिए ये फार्मासिस्ट अवेलेबल है, इस वार्ड के लिए ये फार्मासिस्ट अवेलेबल है। तो इजीली जो ड्रग्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं पेशेंट्स को, ठीक, जो कॉमन हॉस्पिटल में होता है। इसमें लिखो इन दिस सिस्टम a definite range of drugs are available. Definite range of drugs are available in each ward and is managed by pharmacy staff. ठीक है। हर वार्ड में एक फार्मासिस्ट होगा जो पेशेंट की वो केयर टेक करेगा और उसको मेडिसिन जो होता है अवेलेबल करवाएगा। थर्ड होता है फार्मेसी कंट्रोल्ड पेशेंट इशू सिस्टम। फार्मेसी कंट्रोल्ड पेशेंट इशू सिस्टम। फार्मेसी कंट्रोल्ड पेशेंट इशू सिस्टम। इसमें लिखो इन दिस सिस्टम drugs are issued to the patients rather than the ward, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट पेशेंट इशू सिस्टम में क्या होता है, जो मेडिसिन्स होती हैं डायरेक्ट किसको दी जाती हैं, पेशेंट को दी जाती हैं। ना तो इसमें फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होता है, ना वार्ड वाला, जो वार्ड का जो मतलब हेड होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। इन दिस सिस्टम द ड्रग्स आर इशूड टू द पेशेंट रेदर देन द वार्ड एंड द फार्मासिस्ट, ठीक है। ये था ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब आता है इसमें जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू इन पेशेंट। जब इन पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी ड्रग डिस्पेंसिंग कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इनपेशेंट और डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू इनपेशेंट। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इनपेशेंट और ड्रग डिस्पेंसिंग टू इनपेशेंट। क्या होता है इसमें इन पेशेंट में, शाहरुख इन पेशेंट क्या होते हैं, क्या बताया मैंने आप लोगों को, शाहरुख? और आउट पेशेंट? ठीक है। अभिषेक जायसवाल है क्लास में? अभिषेक जायसवाल, कैन यू हियर मी? अभिषेक, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू इन पेशेंट। इसमें क्या होता है, डिस्पेंसिंग कैसे करना है हम इन पेशेंट की।
तो जो स्टाफ आउट पेशेंट में की डिस्पेंसिंग में इन्वॉल्व है वही स्टाफ जो होता है, ठीक है, वही स्टाफ डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू इन पेशेंट में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सेम स्टाफ होता है, ये नहीं होगा कि आउट पेशेंट के लिए अलग स्टाफ है और इन पेशेंट के लिए जो है अलग स्टाफ है, ठीक है। अगर हमें लगता है कि आउट पेशेंट जो वर्क है वो ज़्यादा हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, दूसरे इन पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए हम अलग से जो फार्मेसी स्टाफ होता है उसको रखते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, आउट पेशेंट को भी एक वही स्टाफ कैरी करता है और इन पेशेंट की डिस्पेंसिंग में भी वही स्टाफ कैरी करता है, ठीक है। इसमें लिखो द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द इन पेशेंट डिपार्टमेंट, द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम to the inpatient department carried out by the same staff which carry the dispensing of the outpatient, and the inpatient dispensing can be carried out by the OPD area, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफ़ द वर्कलोड seems to be heavy, then additional personnel can be employed. If the workload seems to be heavy, then additional personnel can be employed. ठीक है। जो इन पेशेंट एरिया होता है जनरली क्या होता है, वो ग्राउंड फ्लोर पे होता है, फर्स्ट फ्लोर पे होता है, या ऐसी जगह लोकेटेड होता है जहाँ से ओपीडी का जो वो होता है लेआउट, जो ओपीडी का फ्लोर होता है उसी के पास रहे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिखना, द इनपेशेंट डिपार्टमेंट कैन बी लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, or near the OPD, so that the staff can easily reach there. ठीक है। क्या बोल रहे हो फिरदोश? छूट गया। कैसे छूट गया? Inpatient department can be located on the ground floor or the first floor of the building, or near the OPD, so that the staff can easily reach there. इनपेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है ऐसी जगह लोकेटेड होता है, या तो फर्स्ट फ्लोर पे होता है, या ग्राउंड फ्लोर पे होता है, या ओपीडी के पास होता है, जिससे कि जो स्टाफ है वो इजीली वहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है। अब इनपेशेंट जो होता है, इनपेशेंट डिस्पेंसिंग जो हो रही है, उसके भी फर्दर जो डिस्पेंसिंग टाइप्स हैं वो अलग से हैं कि इनपेशेंट डिस्पेंसिंग कैसे होती है, ठीक है।
तो इसमें लिखो द डिस्पेंसिंग ऑफ इन पेशेंट, द डिस्पेंसिंग ऑफ इन पेशेंट can be divided into following types. The dispensing of inpatient can be divided into following type. ठीक है, जैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसके हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे, ऐसे ही जो इन पेशेंट की डिस्पेंसिंग होती है वो 4 टाइप की होती है। पहला है इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन, फर्स्ट है इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन, वॉइस क्लियर है? फोर्थ ईयर फैन चल रहा है वो तुम्हारे कॉलेज का? नहीं तुम्हारा है अब तो, हमारा तो प्रोफेशनल है ये, तुम्हारा कॉलेज है। सिस्टम फॉर इनपेशेंट, इसमें लिखो इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट है इसमें इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम में क्या होगा, इन पेशेंट में, ठीक है, हम इंडिविजुअली उनको जो मेडिसिन है प्रेस्क्राइब करेंगे। प्रेस्क्राइब करने के बाद क्या होगा, वो उस मेडिसिन को लेगा और देन ठीक हो जाएगा और फिर चला जाएगा। या ऐसा होता है जो 1-2 दिन के लिए एडमिट होते हैं, इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम उसी में आता है। ठीक है, सेकंड है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। क्या पहले वाला दोबारा से बता दूँ? इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम में क्या होता है, पर्टिकुलर एक बंदा, ठीक है, अगर किसी को कुछ डिजीज़ हो जाती है, डॉक्टर को लगता है कि हाँ मुझे इसे एडमिट कर लेना चाहिए 1-2 दिन के लिए, तो वो उसे एडमिट कर लेता है। ठीक है, उसको प्रेस्क्रिप्शन देता है, वो ठीक हो जाता है, घर चला जाता है। ये होता है इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। ठीक है शाहरुख। सेकंड है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। ठीक है, अब है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल देखे होंगे, इसमें क्या होता है, जैसे कोई आदमी या कोई भी है पर्सन जो पेशेंट है वो एडमिट है, ठीक है, तो उस फ्लोर का चार्ज क्या होता है, नर्सिंग के पास होता है। जो नर्सिंग वाले होते हैं कि ये फ्लोर का चार्ज इस नर्स के पास रहेगा। उसके पास क्या होता है, पूरा ऑर्डर होता है, चार्ट ऑर्डर होता है, जो फिजिशियन उसको प्रेस्क्राइब करता है कि इस चार्ट के अकॉर्डिंग इसकी मेडिसिन चलने वाली हैं। ठीक है, सर्जरी वगैरह के केस में होता है, किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है, तब ये चलता है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। पूरा का पूरा फ्लोर स्टॉक सिस्टम जो होता है किसके ऊपर बेस होता है, नर्सिंग के ऊपर। ठीक है, जो नर्सिंग का हेड होता है या पूरे नर्सिंग जो वाले होते हैं, नर्स वगैरह जो होती हैं, उसके ऊपर बेस होता है। ठीक, फिजिशियन जो होता है पूरा चार्ट बता देता है कि इस टाइप से इसकी मेडिसिन चलने वाली है, वो नर्स को दे देता है। देन नर्स क्या करती है, उसकी केयर टेक करती है। ठीक, ये होता है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है? फोर्थ ईयर ठीक है। थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट कौन सा है, इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, और सेकेंड कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक,
फोर्थ है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, इसमें क्या होता है, यूनिट डोज या सिंगल डोज जो होती है उसको कौन बनाता है, फार्मासिस्ट बनाता है, ठीक है। और फिर वो रेडी होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, किसको एडमिनिस्ट्रेशन हम किसको कराएंगे, पेशेंट को, ठीक है। कैसे कराते हैं, यूनिट डोज, जैसे तुमने देखा होगा इंजेक्शन वगैरह होते हैं, इंजेक्शन प्रिपेयर करता है फार्मासिस्ट, जो फिर जो प्रेस्क्राइब्ड रूट होता है, रूट बता रही हूँ मैं, जो फिजिशियन ने बताया है कि इसको आईवी देना, आईएम देना है, कैसे भी देना है, उस रूट के थ्रू उसको वो प्रेस्क्राइब कर देता है मेडिसिन को, ठीक है। यूनिट डोज तो कैप्सूल टैबलेट होते हैं। यूनिट डोज हाँ ये भी होते हैं, टैबलेट और कैप्सूल भी होते हैं, मैं केसेस बता रही हूँ अलग अलग से आपको। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मतलब वो सिंगल डोज जो होती है ना वो बनाएगा, ये नहीं कि ऐसा कर देगा कि भाई अलग से बहुत सारी कॉम्बिनेशन जो होती है, कॉम्बिनेशन नहीं देगा, एक सिंगल दवाई देगा वो उसको, ठीक है। आकाश, इसमें है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, एक ही देगा, या तो टैबलेट दे देगा या कैप्सूल दे देगा, इंजेक्शन दे देगा, जिससे उसे लगता है कि हाँ ये सही हो जाएगा। कभी कभी होता है ना, जैसे चोट लगती है तो क्या करता है जो डॉक्टर, क्या होता है उसको डेक्लोफेनाक का इंजेक्शन दे देता है कि यहाँ से ये सही हो जाएगा इसका चोट दर्द वगैरह, एक डोज देता है बस, ठीक है। अब इसमें लिखो, ये चार हो गए ना आपके, पहला था इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, दूसरा है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फोर्थ है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। तो इसमें फर्स्ट लिखो आप इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। This system is mainly used in small or private hospital, because of its economic consideration, and reduced manpower requirement, जैसे छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं ना, या बीएमएस डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं गांव वगैरह में पेशेंट को एडमिटेड कर लेते हैं और खुद ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं, प्रेस्क्रिप्शन भी खुद ही लिखते हैं, जो नर्सिंग का काम है वो भी खुद ही करते हैं, ठीक है। वो आता है इसमें इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। तो इसमें लिखा था आपने, दिस सिस्टम इज़ मेनली यूज्ड इन स्मॉल और प्राइवेट हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड रिड्यूस्ड मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसकी एडवांटेज लिखो, एडवांटेज आता है ये एग्ज़ाम में, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं इन पेशेंट के लिए या एम्बुलेटरी पेशेंट के लिए। एडवांटेज लिखो, all medication orders are directly reviewed. All medication orders are directly reviewed. It provide, second है, it provide closer control of inventory. It provide closer control of inventory. इन्वेंट्री वो होता है जहाँ पे हम मेडिसिन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड क्लोजर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड closer relation between the physician and the patient.
It provide closer relation between the physician and the patient. ठीक है, डिसएडवांटेज नोट डाउन करो इसकी। डिसएडवांटेज, there may be a possible delay in obtaining the required medication. there may be a मतलब इसमें क्या होता है, जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उसमें अलग अलग स्टाफ होता है, फिजिशियन होता है, फार्मासिस्ट होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, और भी होते हैं, कंपाउंडर्स वगैरह होते हैं। इसमें लेकिन क्या होता है, जो इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है इसमें दो या तीन स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं। फिजिशियन हो गया, कंपाउंडर हो गया, पेशेंट हो गया, एक आधा और हो सकता है। तो क्या होता है, जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डिले भी हो जाता है मेडिकेशन देने में। ठीक है, ये नहीं कि तुरंत से उसको मेडिकेशन मिल जाएगा, डिले भी हो जाता है, क्योंकि वो चेक करता है, फिर जो प्रेस्क्रिप्शन है उसको बनाता है, फिर उसको एडमिनिस्ट्रेट कराता है, तो इसमें डिले भी हो जाता है। ठीक है, तो ये था देयर मे बी ए पॉसिबल डिले इन ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड medication for administration to the patient. सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन द कॉस्ट to the patient. Increase in the cost to the patient. ठीक है, सेकेंड है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। ये कल 4th ईयर के कल कराऊंगी। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका हो गया। ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा होता है, बेसिक सर्विसेज होती है हॉस्पिटल फार्मेसी की, कि हम ड्रग्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पेशेंट में। वो इन पेशेंट भी हो सकते हैं, आउट पेशेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी 3 कैटेगरी थी, वार्ड कंट्रोल सिस्टम, फार्मेसी कंट्रोल्ड इम्प्रेस्ड बेस्ड सिस्टम, थर्ड थी फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट इश्यू सिस्टम। ठीक, देन था डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू इन पेशेंट। इसके भी फर्दर 4 पॉइंट थे, इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड फोर्थ था यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। इसमें से कुछ क्वायरी है तो पूछ सकते हैं। 4th ईयर कोई क्वायरी है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वायरी नहीं है तो थैंक यू।